एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है, हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, हमारी लव मैरिज होगी या नहीं। तो देखिए, इसे आसानी से 1 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में प्रेम विवाह का योग कैसे बनता है, लव मैरिज होने का योग कुंडली में कैसे बनता है। चाहे ज्योतिष के बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं समझ में आती हो, तब भी आप निश्चित रूपेण ये प्रेम विवाह लव मैरिज होने का योग पता कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आसान भाषा में सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। तो इसके लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं समझ में आता हो। जैसे आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा कुंडली का। ठीक है ना। पहले यह बात समझिए, ये साइड में मैं एक उदाहरण के तौर पर कुंडली ले रहा हूं। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। हम एक समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं कुंडली का यह एक नक्शा ले रहा हूं। आपने जैसे अपनी कुंडली खोली, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा आपको दिखाई दे गया होगा। अब इसमें सबसे पहले एक बहुत ही साधारण नियम है, आप इसको देखिए। कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर भी चंद्र और शुक्र एक साथ बैठेंगे ना, तो यह प्रेम विवाह का लव मैरिज होने जैसा योग बन जाता है। लेकिन शर्त इतनी है कि चंद्र और शुक्र के साथ में राहु नहीं होना चाहिए और चंद्र और शुक्र राहु या शनि के द्वारा पीड़ित नहीं होने चाहिए। यानी कुंडली के किसी भी खाने में चंद्र और शुक्र एक साथ बैठेगा तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का योग बन जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण कंडीशन, कुंडली के किसी भी खाने में आपके शुक्र और मंगल एक साथ बैठे, ये 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं किसी भी लड़का या लड़की का प्रेम विवाह करवाने में, लव मैरिज करवाने में। यानी कुंडली के किसी भी खाने में यदि शुक्र और मंगल एक साथ बैठेंगे तो ऐसी कंडीशन में प्रेम विवाह का योग बन जाता है, लव मैरिज होने का योग बनता है। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन जो कि बहुत ज्यादा मायना रखती है और बहुत पावरफुल ये कंडीशन मानी जाती है, यानी आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में नंबर कुछ भी होगा, आपका नंबर से मतलब नहीं है हमें, है ना। एक बार आप ये समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है यह खाना आपको देखना है, और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है यह खाना आपको देखना है। यानी इन दोनों खानों का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। अब ये स्वामी कैसे पता करते हैं, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, वहां पर आप देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है वहां पर देखिए आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब दोनों खानों में जो नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इस खाने का स्वामी पता कर सकते हैं। जैसे इन दोनों खानों में से कहीं पर भी 1 लिखा है तो इस खाने का स्वामी मंगल बनेगा, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। आप इसे लिख करके रख लीजिए नंबर के अकॉर्डिंग। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि इस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है, और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, नंबर के अकॉर्डिंग जैसे मैंने पीछे बताया आपको पता चल गया होगा कि इस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब इन दोनों खानों का जो स्वामी ग्रह बन रहा है आपकी कुंडली में, वह कहीं पर भी कुंडली में एक साथ बैठेगा तो यह प्रेम विवाह का पावरफुल योग बनेगा। किसी भी लड़का या लड़की की लव मैरिज होने की एक पावरफुल कंडीशन घटित हो जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार।
और यह ग्रह यानी इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और 7 लिखा है, इस खाने के जो स्वामी आपकी कुंडली में जो भी बन रहे हैं, मैंने पीछे बताया उसके अनुसार, यदि ये दोनों ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है इसी खाने में बैठ जाए, या इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है उसी खाने में बैठ जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है वहां पर बैठ जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है वहां पर बैठ जाए, या इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है वहां पर बैठ जाए, इन खानों में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखे हुए हों, इन खानों में यानी सप्तम भाव और पंचम भाव का स्वामी जो मैंने पीछे बताया ग्रह, आपने अच्छे से उसे समझ लिया होगा, वो दोनों ग्रह इन खानों में कहीं पर भी बैठेगा जो मैंने अभी बताया। तो ये बहुत बड़ी पावरफुल कंडीशन होती है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में प्रेम विवाह कराने वाली, लव मैरिज कराने वाली। और भी अन्य नियम होते हैं, सूत्र होते हैं जिससे बहुत डिटेल में, डेप्थ में कैलकुलेशन होती है, लेकिन वह इतनी क्लिष्ट भाषा हो जाएगी कि साधारण लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि बिल्कुल सरल आसान भाषा में इजीली सभी को समझ में आ जाए, इस तरीके से समझाया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैंने आज प्रेम विवाह लव मैरिज के लिए 3 कंडीशन आपको बताई है, आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे इसी विषय पर मैं किसी दूसरे वीडियोज के माध्यम से आगे नई नई जानकारियां लेकर के, नए नए जो रिसर्च किए हुए जो सूत्र है मैंने अनुभव में देखे हैं, ऐसी जानकारियां लेकर के आपके समक्ष में हमेशा उपस्थित रहूंगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।